आपको दिखा रहे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर भवन ऑडिटोरियम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से चंद मिनटों के बाद ही मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी आपको नजर आ रहा है, महबूबा मुफ्ती नजर आ रही है, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी हैं। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी नजर आ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, और लाल कृष्ण आडवाणी के ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं अमित शाह। लेकिन तस्वीरें थोड़ी सी अगर पीछे करके हम देखेंगे, आगे हम आपको दिखाएंगे, जैसे ही अमित शाह पहुंचे सईद की बेटी हैं। इसके अलावा मुरली मनोहर जोशी नजर आ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, और लाल कृष्ण आडवाणी के ठीक बाईं तरफ बैठे हुए हैं अमित शाह। लेकिन तस्वीरें थोड़ी सी अगर पीछे करके हम देखेंगे, आगे हम आपको दिखाएंगे, जैसे ही अमित शाह पहुंचे लाल कृष्ण आडवाणी ने परंपरा के मुताबिक खड़े होकर के उनका स्वागत किया, लेकिन मुरली मनोहर जोशी नहीं खड़े हुए। खैर, ये तस्वीरों की कहानी उन्हीं की जुबानी थी। अजय जांडियाल के पास में हम चलते हैं। अजय जांडियाल, फिर से मेरा वही सवाल, नरेंद्र मोदी कितनी देर में पहुंचने वाले हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद कितनी देर में पहुंचने वाले हैं? देखिए, आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यूनिवर्सिटी परिसर के ठीक बाहर के इलाके में पहुंच चुके हैं और अगले चंद ही मिनटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहां पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दूं कि उनके ठीक साथ ही जो है मुफ्ती मोहम्मद सईद का काफिला यहां पर आएगा। उसके बाद राज्यपाल एनएन वोरा यहां पर ठीक पहुंच जाएंगे और जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू हो जाएगा। उससे पहले जो मेहमान आने की बात है, आपको बता दूं कि स्टेज पे जैसे आप देख रहे हैं कि मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी, महबूबा मुफ्ती, मनोहर लाल खट्टर और बाकी अमित शाह के अलावा जो है बाकी सीनियर बीजेपी के लीडर यहां पे पहुंच चुके हैं। आपको बता दूं कि यहां पर अब ज्यादातर जो एमएलए जो मंत्री बनने वाले हैं वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं, जिसमें 12 एमएलए बीजेपी के हैं, 12 ही पीडीपी के हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है वो इनमें शामिल होंगे और वो उनके बाद जो है 25 का आंकड़ा पूरा हो जाएगा। आपको बता दूं कि 2 महिला मंत्री भी जो है वो बनने वाली हैं, एक पीडीपी के कोटे से हैं और एक जो है एमएलए नॉमिनेटेड एमएलए बनेंगी प्रिया सेठी, जो बीजेपी की कोटे हैं। वो सब जो है यहां पे पहुंच चुके हैं। नजारा अपने आप में अद्भुत इसलिए भी कहा जा सकता है राशिद, क्योंकि दोनों ही अलग विचारधाराओं की पार्टियों का मेल हो रहा है और सरकार बन रही है। पीडीपी और बीजेपी के लोगों को ज्यादातर हमने जो है वो विधानसभा में कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर झगड़ते देखा है, मगर आज दोनों सत्ता में एक साथ आने वाले हैं और सरकार बनाने वाले हैं। जी, साल 2002 में हालांकि पीडीपी कांग्रेस गठबंधन सरकार में 3 साल तक मुख्यमंत्री रहे थे आखिरी बार मुफ्ती मोहम्मद सईद। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री पद को कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को सौंप दिया था। हालांकि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई बार कहते हैं कि जब सरकार बनने वाली हो, सरकार की फॉर्मेशन होती हो, तो फिर नई सरकार में जो भी शामिल होने वाला होता है, जो भी मंत्री होते हैं, जो भी उन्हें पोर्टफोलियो एलोकेट होते हैं, उन सब के जरिए भविष्य की तलाश की जाती है, भविष्य में सरकार की तलाश की जाती है। और कुछ ऐसा ही करने की कोशिश अगर हम करेंगे तो शायद काफी हद तक समझ पाएंगे। क्योंकि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमित शाह मौजूद है, लाल कृष्ण आडवाणी है, महबूबा मुफ्ती है, मुरली मनोहर जोशी है। इसके अलावा पीडीपी कोटे से जो मंत्री बनने वाले हैं, नईम अख्तर हैं, अब्दुल रहमान वीरी हैं, हसीब द्रावू हैं, अल्ताफ बुखारी हैं, अब्दुल हक खान आपको नजर आ जाएंगे, तस्वीरों में अभी नजर आ रहे थे। निर्मल सिंह है जो कि डिप्टी सीएम होंगे, बिलावर से एमएलए हैं, लाल सिंह है, चंद्र प्रकाश गंगा है, बाली भगत है, सज्जाद लोन है, बीजेपी कोटे से जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उन्हें वो शपथ लेंगे। और अब से अभी जानकारी के मुताबिक, जैसा कि अजय जांडियाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभागार के ठीक बाहर पहुंच चुके हैं और अब से चंद सेकंड के बाद या शायद चंद मिनट के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस ऑडिटोरियम में, इस स्टेज पर नजर आ जाएंगे। बहरहाल आप तस्वीरों में देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे हैं, राम माधव नजर आ रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन भी नजर आ रहे हैं। हालांकि शाहनवाज हुसैन जी लोन का जो मामला है जी, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद नहीं चाहते थे कि इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। उसके लिए काफी रेजिस्ट किया महबूबा मुफ्ती ने भी, मुफ्ती साहब ने भी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि घाटी से उनकी पार्टी के अलावा कोई रिप्रेजेंटेटिव। एक और नाराजगी भी थी, एक बार शायद अजय जांडियाल से मैं पूछ सकता हूं। अजय जांडियाल, अलगाववाद से मुख्यधारा की राजनीति में कदम रखने वाले पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन सरकार का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बीच में शपथ के लिए उन्होंने जम्मू की फ्लाइट बुक की, फिर नाराज हो गए चूंकि उन्हें अपना पसंदीदा मंत्रालय नहीं मिला, बाद में उन्हें किसी तरह से मनाया गया। ऐसा है क्या?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद या महबूबा मुफ्ती की भी बात करें तो वो भी शायद इस चीज को नहीं चाहते थे कि सजाद लोन जो है वो मंत्री बने, और इसी चीज को लेकर आपको बताऊं कि उनकी जो फ्लाइट थी उन्होंने जो वो मिस की थी। बाद में एन मौके पर जो है बीजेपी ने जो है पीडीपी को मनाया है और कहीं ना कहीं सजाद लोन का मंत्री बनना तय हुआ है। मंत्रालय की भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सजाद लोन पहले से भी इस चीज को चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम में आने के वक्त जो फैसला लिया गया, प्रधानमंत्री मोदी से जो है मुलाकात हुई सजाद लोन की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, मगर उसके एवज में कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी पसंद का मंत्रालय जो चाहा होगा वो लिया होगा, और उसी के बाद ही ये तय हुआ कि सजाद लोन जो है बीजेपी के कोटे से मंत्री भी बनेंगे। एनके सिंह जी, जो अभी थोड़ी देर पहले आप बात भी कर रहे थे, जो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट हुआ है उसमें बीजेपी को जो पोर्टफोलियो मिले हैं वो होम है, फाइनेंस है, प्लानिंग डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, रेवेन्यू है, रोड्स बिल्डिंग, एजुकेशन, टूरिज्म वगैरह है। जो बीजेपी को मिला है वो है पावर, हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, इंडस्ट्रीज, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, कोऑपरेटिव, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या पोर्टफोलियो एलोकेशन ये बता रहा है कि पीडीपी भारी है? भारी है, बिल्कुल सही है। किसी भी कैबिनेट में अगर आप देखें तो होम, फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ केंद्र में भी आप देख लें। हाँ। जो 4 मिनिस्ट्रीज हैं, डिफेंस, होम, फाइनेंस, ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज में मानी जाती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे आप देखिए तो ये सारी चीजें पीडीपी ने अपने पास रखी हैं। इन्हीं में कंट्रोवर्सी भी होता है। अब अगर आप डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट रख रहे हैं, हाँ। तो अर्बन डेवलपमेंट पे आप रखिए, आप वहां भी विकास करेंगे, यहां भी करेंगे। ऐसा नहीं कि आप जम्मू का विकास करें, श्रीनगर का ना करें या घाटी का ना करें। और अगर ये करते हैं तो एक अच्छा मैसेज आएगा। लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत ज्यादा नहीं होती है। होम सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है, और ये अगर पीडीपी ने अपने पास रखा है तो हर इसीलिए रखा है कि जो ऑपोजिशन कांग्रेस से आएगा, जो ऑपोजिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस से आएगा, उसको कहीं ना कहीं कम से कम ये रहेंगे तो उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, दबाव नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत बेसिक बात है। वैसे मुफ्ती साहब के बारे में हम एक बार बता दें कि जब ये दिल्ली में रहा करते थे तो ये मेजबान बहुत अच्छे हैं। कश्मीरी खाने का शौक, जिनको जो होम मिनिस्ट्री कवर करते थे उस जमाने में, हफ्ते में एक बार ये दावत दिया करते थे। और इनके यहाँ गोश्ताबा जो एक कोई चीज होती है, डिश है, बहुत अच्छी, अद्भुत बनती थी, गजब का टेस्ट होता था। तो जो होम मिनिस्ट्री कवर करते उस जमाने में मैं भी करता था, हफ्ते में एक बार इनके यहाँ जाना होता था। कश्मीरी खानों का अगर आपको टेस्ट लेना है तो मुफ्ती साहब, मुझे लगता है कि वहां के रिपोर्टर ये बात अगर नहीं जानते हैं तो जान जाए कि मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर के रूप में मेजबान बहुत अच्छे हैं। एक बार अजय जांडियाल का रुख ही कर लेते हैं ना। अजय जांडियाल, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गोश्तावा कितनों को खिलाया और साथ ही कश्मीरी कहवा भी पिलाया या नहीं पिलाया? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि सही आपने कहा, मुफ्ती मोहम्मद सईद जो है उन्होंने गोश्तावा तो खिलाया। वहीं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफ कीजिएगा यहाँ पहुंच चुके हैं। सामने स्टेज पे आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे और पूरा हाल जो है वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है। सारे अपनी सीट्स पे खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और सामने जो है नरेंद्र मोदी खड़े हैं। राज्यपाल एनएन वोहरा भी यहां पर पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही क्षणों में जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो है वो यहां पर शुरू होने वाला है। राशिद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेकिन आज का पहनावा काफी हद तक अलग है। ना तो उनका सिग्नेचर स्टाइल का मोदी कुर्ता है और ना ही बंद गले का कोई कोट उन्होंने पहना हुआ है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप देखिए बॉडी लैंग्वेज, सत्ता में होने और नहीं होने का फर्क। लाल कृष्ण आडवाणी जिस तरह से खड़े हुए हैं, अमित शाह जिस तरह से खड़े हुए हैं, बहुत सही कहा प्रदीप जी ने। दोनों में आपको अंतर दिखेगा। आप देखकर बिना कुछ उनसे बात किए समझ सकते हैं कि ये आज सत्ता में है, सर्वाधिकार संपन्न है, और ये आज मेरे ख्याल से राष्ट्रगान हो रहा है। जो इस समय आप कपड़ा देख रहे हैं
उन्होंने कमीज का कॉलर भी बंद रखा है। मुझे लगता है कि शायद अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसकी वजह से उन्होंने ये कॉलर बंद किया है। आमतौर पे ऐसा होता नहीं, पहली बार मैं देख रहा हूं कि कुछ कमीज ज्यादातर ऐसी बंद गले वाली पहनते हैं। नहीं, कमीज बंद गले वाली। अच्छा, तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ताजा तस्वीर ये बता रही है कि नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में, और राज्यपाल NN वोहरा मुफ्ती मोहम्मद सईद को अब शपथ दिलाने जा रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो डाइस पर पहुंच चुके हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद जो इससे पहले भी 2 नवंबर 2002 से लेकर के 2 नवंबर 2005 तक जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। Constitution of India, Minister of State, as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for state, except as we may be required for the due discharge of my duties as such minister. मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री हो चुके हैं। राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली है। PDP के मुखिया हैं मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो 1987 तक कांग्रेस पार्टी के सदस्य रहे, और कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट जो कि फारूक अब्दुल्ला चला रहे थे 1984 में, उसके डाउनफॉल के असल जिम्मेदार उस जमाने में मुफ्ती मोहम्मद सईद रहे हैं। हालांकि 1987 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, उसके बाद VP सिंह का जन मोर्चा उन्होंने ज्वाइन किया था, और उसके बाद पहले मुस्लिम गृह मंत्री बने थे देश के 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद। ये उनका राजनीतिक इतिहास है, या यूं कह लें कि राजनीतिक विरासत है। जैसे ही शपथ ली उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगाया, और जाहिर सी बात है हर किसी की बॉडी लैंग्वेज के साथ ही साथ दिल, दिमाग, मन, मस्तिष्क में एक ही बात चल रही होगी कि इस सरकार का स्थायित्व रहना बेहद जरूरी है। मैं निर्मल कुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जो कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
निर्मल सिंह, बल्कि इन्हें डॉक्टर निर्मल सिंह कहा जाए तो ज्यादा सही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जम्मू यूनिवर्सिटी में शपथ ले रहे हैं, इसी जम्मू यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर भी हैं निर्मल सिंह, ये सबसे बड़ी बात है। और कठुआ डिस्ट्रिक्ट के बिलावर से जीत करके आए हैं, जम्मू के बिलावर से विधायक हैं और कांग्रेस के फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं मनोहर लाल शर्मा। उन्हें 17,975 वोट से हराया था निर्मल कुमार सिंह ने। श्री अब्दुल रहमान भट्ट पीरी टू टेक ओथ एज मिनिस्टर फॉर द स्टेट। I, Abdul Rahman Bhatt Veeri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I further do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as minister for the state, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. दो नहीं बेटा, एक उधर देनी। I now request Shri Chandra Prakash to take oath as Minister for the State. मैं चंद्र प्रकाश कि मैं विधि द्वारा स्थापित राज्य के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जो कार्यभार मुझे सौंपा जा रहा है उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वाह करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित प्रकट नहीं करूंगा। धन्यवाद। I now request
Shri Javed Mustafa Mir to take oath as Minister for the State. I, Javed Mustafa Mir, do swear in the name of Allah that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by the law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge the duty upon which I am about to enter, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear, affection or ill will. I further do swear in the name of Allah that I will do not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for State, except as may be required for due discharge of my duties as such Minister. Thank you.